यस, डेवलपमेंट इन द मिडिवल पीरियड में सोशल में आपको बता चुकी हूँ इससे पहले कि मिडिवल पीरियड में जो समाज था वो कई भागों में डिवाइड था। शुरू से समाज कई भागों में डिवाइड रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड होने के बाद भी उनमें सब कास्ट थी, ठीक है। उनको जातियां कहा जाता था। जैसे हिंदू जात, वो ब्राह्मण जाति है, ये वैसे डिफरेंट जाति आप जानते हो, ठीक है। तो उनमें से कुछ लोग, एक ग्रुप था स्क्राइब्स का, जो लिखने का काम करते थे, उकेरने का काम करते थे। तो वो क्या थे, उनको कायस्थ कहा गया था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड, और जातियों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, बट रिस्पेक्टेड द नॉर्म्स ऑफ द विलेजेस एंड द टाउन दैट दे बिलोंग, और उनको उनका सम्मान करना पड़ता था जिस गांव या शहर से वो बिलोंग करते थे, और सभी जातियों को उनका सम्मान, उन नियमों का, उन कानूनों का सम्मान करना पड़ता था। फूड एंड बेवरेज यानी खाना और कैसा पेय पदार्थ चलता था। जो टर्किश थे, जब वो इंडिया आए तो वो अपने साथ पीचेस लाए, एप्रिकॉट्स, मेलन्स लाए, मेलन में मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब वो बाहर से लेकर आए भारतीय प्रायद्वीप में। इसके अलावा पोटैटो, कॉर्न और चिलीज भी इंट्रोड्यूस हुई, यानी तब आलू, मक्का और मिर्ची का यहाँ पर लोग जानते नहीं थे। जैसे अमरूद है, कहते हैं वास्को डी गामा जब भारत आया था, जब उसने भारत की खोज की थी, तब वो अपने साथ अमरूद के बीज लाया था। अमरूद यहाँ का नहीं था, वो अपने साथ लेकर आया था पुर्तगाल से, पोर्टुगीज से वो लेकर आया था। उसी तरह ये चीजें भी बाहर के देशों से हमारे यहाँ आई। और उसके बाद जब मिडिवल पीरियड शुरू हुआ, तो जब अंडर द मुगल सल्तनत हम आ गए, द मुगलई cuisines were introduced to India, which brought about the use of condiments like saffron and the dry fruits like nut in their dishes. तो मुगलई कुजिन यानी मुगलई खाने का चलन स्टार्ट हुआ। जैसे एक इंडियन कुजिन है, ठीक है, इंडियन कुजिन क्या है आपका, दाल, रोटी, सब्जी, ओके। एंड सब लोग कैमरा ऑन रखना, माइक भी ऑफ रखना, बिकॉज अच्छे से समझ लेना चैप्टर को। उसके बाद है आपका मुगलई कुजिन शुरू हुआ, उसमें सॉरी में इंडियन कुजिन में दो है ब्रांच, एक पूड़ी सब्जी और मतलब इनका पक्के खाने का था, जिसमें पूड़ी सब्जी ये सब आता था, एक था रोटी कढ़ी दाल ये सारा कुछ था। उसी तरह मुगलई कुजिन में भी जब आई मुगलई कुजिन, तो उसमें मसाले, बहुत स्पाइसेस मसाले शुरू हुए। केसर का यूज उनमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे उनमें एक चावल की वैरायटी बनती है, मीठा चावल बनता है, मीठे राइस होते हैं, मतलब अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जस्ट अ मोमेंट, कुछ कहा जाता है, मैं उसको बताऊंगी, उनके फेस्टिवल पे जरूर बनता है वो। तो वो क्या करते हैं, उनको कलर किया जाता है। तो कलर पोंगल पे बनता है बेटा अंशुल, मुस्लिम पोंगल नहीं मनाते हैं, मुस्लिम्स के जो त्योहार होते हैं उस पर वो राइस बनाते हैं। अभी मुझे जस्ट अ मोमेंट उन राइस का नाम नहीं याद आ रहा है। तो पहले के समय में फूड कलर नहीं आता था, ठीक है। तो मिठाइयों में कलर कैसे आता था, सैफरन डाल के कलर आता था, खुशबू भी सैफरन से आती थी और कलर भी सैफरन से आता था। तो उससे चावल को कलर किया जाता था और फिर उसको मीठा चावल बनाकर ड्राई फ्रूट्स के साथ खाया जाता था। जैसे बिरयानी है, आप देख सकते हो, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स यूज होते हैं। इनकी मोस्टली खाने में ड्राई फ्रूट्स और सैफरन बहुत यूज होता है। तो मुगलई कुजिन्स का यूज हुआ। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे वो भी खाने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए उस समय, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द बोथ रिलीजन। हिंदू रिलीजन भी था और मुस्लिम मुगल रिलीजन भी था, मुस्लिम रिलीजन भी था, तो लोगों ने वेजिटेरियन डाइट को भी अपनाना शुरू किया। इसके अलावा जो बाहर से यात्री आ रहे थे, उन्होंने भारत में चाय को भी इन्वेंटेड किया, इन्वेंटेड नहीं किया, इंट्रोड्यूस कराया चाय से पूरी दुनिया को इसी समय में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है चाय किस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, तो वो था मिडिवल पीरियड। किसी का माइक ऑन है। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजीज आती हैं। टेक्नोलॉजीज में था, the technologies that appeared during this time were the Persian wheel in irrigation। पर्शियन व्हील, सिंचाई के काम में पर्शियन व्हील का यूज होने लगा। द स्पिनिंग ऑफ द व्हील इन वीविंग। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील, बुनाई बुनने के लिए, कपड़े बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज होना शुरू हुआ। इन वॉरफेयर, गन पाउडर और युद्ध के लिए
यानी कि युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो गन पाउडर यूज किया जाता था। बिफोर गन पाउडर वाले वेपन्स, ऑब्वियसली बात है जब गन पाउडर यूज करोगे तो गन पाउडर चाकू पे रख के तो यूज नहीं होगा, उसके लिए वैसे वेपन्स भी आना शुरू हो गए। came to be used during the rule of Delhi Sultanate during the Mongol invasion of India. जब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, जब मंगोलों ने आक्रमण किया था, तब ये गन पाउडर और गन पाउडर वेपन्स भारत में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट्स इन हिंदू धर्म में क्या नए डेवलपमेंट हुए, वो था न्यू डाइटीज वर वर्शिप्ड, नई मूर्तियां। डाइटीज मूर्तियों के लिए यूज होता है। वर्शिप्ड पहले क्या था, कहते हैं भगवान शंकर और सिर्फ हाँ शैव, मतलब लोग शैव की पूजा करते थे, तो शिव जी की एक मानते थे या निराकार ब्रह्म को मानते थे। ओम की प्लीज माइक ऑफ रखिए। और सिर्फ ओम को मानते थे, पूजा करते थे। या फिर कुछ ने विष्णु का वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे और भी मूर्तियां बनना शुरू हो गई, मूर्तियों की पूजा होने लगी, या मूर्ति पूजा वृद्धि हो गई कह सकते हैं। रूलर्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स टू शो देयर डिवोशन। जो राजा होते थे वो अपनी समर्पण दिखाने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाना शुरू कर दिए। ब्राह्मण्स वर द हाईली रिस्पेक्टेड फॉर देयर नॉलेज इन संस्कृत, वर रिचली रिवॉर्डेड स्पेशली बाय द न्यू रूलर हु बिकेम देयर पैटर्न्स। जो ब्राह्मण्स थे उनको उनके ज्ञान के लिए सम्मान ज्यादा मिलने लगा। संस्कृत भाषा में वो की वजह से कि संस्कृत भाषा को जानते हैं, इतना अच्छा संस्कृत का वो है, ब्राह्मण को ही संस्कृत आती थी तो उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता था। स्पेशली लोग जो नए रूलर्स आते थे वो स्पेशली बाय न्यू हु बिकेम देयर पैटर्न्स, जो उसी पैटर्न से आए हैं। मतलब जैसे होता है पैटर्न्स के लिए कहते हैं प्रेमी, ठीक है, प्रेमी वर्ड आता है। जैसे आप कह सकते हो जहांगीर जो था वो आर्टिस्ट पैटर्न था, आर्ट पैटर्न था उसको, कि उसको कला से प्रेम था, नेचुरल पैटर्न था उसका, कि उसको प्रकृति से प्रेम था। तो उसी तरह यहाँ पर जो न्यू रूलर्स आए थे वो अपना प्रेम संस्कृति पर प्रदर्शित करने के लिए ब्राह्मण्स को सम्मान देते थे। भक्ति और डिवोशन टुवर्ड्स अ गॉड गेन मोर पॉपुलैरिटी ओवर एलेबरेट रिचुअल्स। भक्ति और डिवोशन जो था, यानी भक्ति आप सब समझते हो भक्ति क्या होती है, भगवान के लिए समर्पण दिखाना। डिवोशन भी समर्पण होता है। टुवर्ड्स द गॉड, भगवान के लिए दिखाकर मोर पॉपुलैरिटी ओवर एलेबरेट रिचुअल्स, और उन लोगों ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। जैसे कबीरदास हुए, मीरा हुई, इन सब लोगों ने भक्ति भगवान के समर्पण दिखाकर और इलेबरेट रिचुअल, जो उस वक्त के रिचुअल से उनके खिलाफ जाकर या उन्हीं रिचुअल्स को दरकिनार करते हुए भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए लोगों को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी। ट्राइबल रिलीजियस बिलीफ वर इनकरप्टेड इन द सोसाइटी, और जो आदिवासियों के धार्मिक विश्वास थे वो इनकॉर्पोरेटेड इन द सोसाइटी, इनकॉर्पोरेट हुए, उन्हें भी धीरे धीरे समाज ने नकारना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट केस स्टडी, इस्लाम धर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर 7th सेंचुरी में एक नया धर्म आया जिसको इस्लाम कहा गया। ये अरबिया से आया था। अरबिया में इस धर्म का प्रचार, मतलब मैंने जैसे हिंदू धर्म के लिए भारत को कहा जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म की जो जन्मभूमि है वो अरबिया है, यानी अरब कंट्री है। This was the religion of the Muslim and was based on the principle of monotheism, और ये एक भगवान की सत्ता में विश्वास करता था, एक भगवान की सत्ता में विश्वास करता था। इसके अलावा ये जो था मुस्लिम धर्म था। The followers of this religion believed in the Allah, और जो इस धर्म के फॉलोवर थे वो अल्लाह पर विश्वास करते, यानी इनके भगवान को अल्लाह कहते थे ये। और जो उनकी शिक्षाएं थी वो उनके लास्ट प्रॉफिट कहते हैं धर्म गुरु को, मुस्लिम धर्म गुरु को प्रॉफिट कहा जाता था। मोहम्मद जो थे उनके खलीफा, जो धर्म गुरु थे मोहम्मद साहब, उनकी जो शिक्षाएं थी वो इसमें फॉलो की गई हैं। People were drawn to this religion for its simplicity,
और लोगों ने इस धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि इसकी सरलता के कारण अपना लिया। ये बहुत इजी था। इट्स आइडिया ऑफ इक्वलिटी, इसका जो समानता का विचार था, इसका सामाजिक कल्याण का जो विचार था, दूसरे धर्मों के प्रति जो इसकी सहनशीलता का विचार था, न्याय की जो इसमें भावना बताई गई थी, उसको देखते हुए लोगों ने इसे अपनाया था। एंड देन आगे अपना पेज टर्न कर दीजिएगा बुक का। इनकी जो होली बुक है उसका नाम कुरान है। आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद डेथ, अ खलीफा, मोहम्मद साहब धर्म गुरु जो मोहम्मद साहब थे, उनके मुस्लिम गुरु जो थे, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद एक खलीफा, अ खलीफा हु वाज बोथ अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द मुस्लिम। खलीफा कौन होता है? जो मुस्लिम का पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड होता है उसको खलीफा कहते हैं। वॉज अपॉइंटेड, फिर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा को अपॉइंट किया जाने लगा। द फर्स्ट खलीफा वाज मोहम्मद फादर इन लॉ अबू बकर, और पहले खलीफा जो थे वो मोहम्मद साहब के फादर इन लॉ यानी मोहम्मद साहब के ससुर थे अबू बकर। सबसे पहले खलीफा अबू बकर थे। Thus अरेबिया केम टू बी यूनाइटेड अंडर इस्लाम, और अरब देश जो था वो इस्लाम धर्म के अंदर आने के बाद, जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वो एक हो गया। एंड द खलीफत was established over Arabia, West Asia, North Africa and the Eastern Europe। और जो खलीफत थी यानी जो खलीफा का प्रसार हुआ कि सब जगह से धीरे धीरे खलीफा बनाए जाने लगे, इसने पूरे अरबिया में, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो गया। दिस रिलीजन वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर, और ये धर्म भारत कैसे आया? व्यापारियों के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा आया, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। और जो लोग उस वक्त भारत आए वो अपने साथ इस धर्म, जैसे थाईलैंड है भारत से बाहर का देश है, वहां पर बौद्ध धर्म है, वहां पर हिंदू धर्म है, कैसे गया? जब यहाँ के व्यापारी वहां पर गए, ट्रेडर्स वहां पर गए, तो वहां पर इस धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। ओके, फिर है आपका वर्ड कनेक्ट है, आप इसको रीड कर लेना। इसमें आपको बताया जा रहा है यूरोप में उस समय पर क्या था, रोमन एम्पायर जो था उसका पतन होना शुरू हो गया था, और रेनेसा पीरियड जो था, रेनेसा मीन्स होता है पुनर्जागरण काल, इसलिए एक टर्म है, मतलब उसमें इन्वेंशन शुरू हुए थे, लोग सोए हुए थे जो पुरानी बातों के कारण, जो होता है ना सोए होने का मतलब सही में नहीं सोना, पुरानी बातों से जो ग्रसित थे वो नई बातों की तरफ आना शुरू हुए, फिर से जागने का काम हुआ, समाज में फिर से एक जागरण हुआ, तो इसे रेनेसा पीरियड कहते हैं। इंग्लिश का पीरियड है कि ये रेनेसा पीरियड, इसमें नई पोएम्स आई थी, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड हुई थी, उसका भी एंड हो रहा था। द रिवाइवल ऑफ द आर्ट, रेनेसा क्या है? रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उस वक्त संस्कृति और कला का उत्थान हुआ था, 14th सेंचुरी में हुआ था। और जब रोमन एम्पायर का खत्म हुआ, नो सिंगल स्टेट रूल्ड ओवर यूरोप, और पूरे यूरोप पर किसी भी प्रदेश का शासन नहीं था। द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च वाज मेड यूनिवर्सल एंड द किंग्स गेन्ड पावर फ्रॉम देयर अलायंस विद द चर्च। और समय यूरोप में किसका शासन हो गया? चर्च का। राजा भी चर्च के अंडर आता, यानी जो चर्च कहती थी वही काम राजा कर सकता था। एट टाइम द चर्च इवन कंट्रोल्ड द आर्मी, और चर्च को कौन कंट्रोल करता था? आर्मी कंट्रोल करती थी, और वहां के स्टेट के जो अफेयर होते थे उनको भी आर्मी कंट्रोल करती थी। देन 1800 सीई में पॉप लियो थर्ड, यहाँ पे लियो दिया हुआ है जबकि लुई है, declared the Frankish king Charles Magne as the Holy Roman Emperor। 1800 जो सेंचुरी थी, 800 सेंचुरी में जो यहाँ के पोप थे उन्होंने फ्रैंकिश किंग चार्ल मैगन को राजा घोषित किया, होली रोमन एम्परर का। ड्यूरिंग 12th सेंचुरी, और 12th सेंचुरी में कल्चर एंड इकोनॉमिक रिवाइवल टुक प्लेस, उसके बाद कल्चर और इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ। फिर से इन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ बीन्स, खेती में क्या हुआ? बीन्स जो है आपके, जैसे आपके जो आप ये बीन्स खाते हो, फ्रेंच बीन्स खाते हो, लुबिया है, सेम है, इस तरह की चीजों की खेती होने लगी। बैलेंस डाइट की डिमांड बढ़ने लगी सोशल क्लासेस में। द रेनेसा विटनेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और जो रेनेसा पीरियड हुआ उसमें लोगों
क्या महसूस किया गया? लोगों ने जनसंख्या को बढ़ते हुए देखा एंड ट्रेड, व्यापार को बढ़ते हुए देखा, कॉमर्स को बढ़ते हुए देखा। इसके अलावा गॉथिक आर्ट और आर्किटेक्चर की भी वृद्धि हुई थी। रेनेसां एक पीरियड का नाम दिया गया, जैसे आपका मिडवल पीरियड है, उसमें भक्ति काल भी हुआ था, ठीक है, सूफी संत का टाइम आया था। उसी तरह यूरोप में रेनेसां हुआ था। क्या था उस वक्त? जो पुरानी रीति रिवाज थे, लोगों ने उनको ठुकराना शुरू किया, लोगों को जगाया कि नहीं देखो ये गलत हो रहा है, जैसे बलि देना था या बहुत सी जो पुरानी बातें थी, उनके लिए लोगों ने विरोध शुरू किया, लोगों को जागृत किया कि समाज में ये चीजें गलत है, इनका हमें विरोध करना होगा। लोगों तक शिक्षा पहुंचाई। बुक्स जो पब्लिश्ड होना शुरू हुई थी वो रेनेसां में हुई। शेक्सपियर ने भी रेनेसां पर काम किया, पोएम्स लिखना शुरू, लोगों ने अपने पोएम्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने प्रोज यानी कि आप कह सकते हैं स्टोरी, ड्रामा, इन सब के थ्रू लोगों को समाज की बुराई दिखाना शुरू की। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो इन्वेंट हुई थी वो भी टाइम पीरियड रेनेसां 14th सेंचुरी ही लिया जाता है। अब आपने बुक कंप्लीट हुआ आपका ये लेसन यहाँ पर। तो अब मैं आपको हो गया ये चैप्टर, यहाँ पर वर्ड मीनिंग हमने कर ली थी, ठीक है। एक सेकेंड, वर्ड मीनिंग भी हमारी हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर भी हमारे